किसी भी जंग को रणभूमि में जीतने से पहले अपने मन भूमि में जीतना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार से हमारे लाइफ के जितने भी गोल्स हैं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, उन लक्ष्यों को हमें वास्तव में अचीव करने से पहले अपने मन के अंदर, अपने कल्पना में, अपने इमेजिनेशन में उनको अचीव करते हुए देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही हम मन के अंदर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए या अचीव करते हुए देख लेते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूरो सर्किट्स फायर होते हैं, और जैसे ये न्यूरो सर्किट्स फायर होते हैं, हमें बहुत इंटरनली मोटिवेशन मिलता है उन गोल्स को अचीव करने में। तो इस वीडियो में हम ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट सर्किट्स की बात करेंगे जिसको कहते हैं पॉसिबिलिटी सर्किट, एबिलिटी सर्किट एंड वर्दीनेस सर्किट। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे ये मन भूमि से लेके जो रणभूमि तक का जो सफ़र है, इसको कैसे हम आसानी से तय कर सकते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये 3 सर्किट्स की हम बात कर रहे थे अभी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड वर्दीनेस सर्किट। और एग्जैक्टली ये सर्किट्स होते क्या हैं? कहते हैं हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, और ये न्यूरॉन्स एक एक छोटे छोटे सेल के समान है जहाँ पे इंफॉर्मेशन सब कुछ स्टोर रहता है हमारे। और ये न्यूरॉन्स का काम होता है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। और जैसे ये न्यूरॉन्स फायर होते हैं, अकॉर्डिंग टू हेब्स लॉ, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर गेट्स वायर्ड टुगेदर। न्यूरॉन जैसे फायर होते हैं, 2 न्यूरॉन्स अपने आप एक दूसरे के साथ वायरिंग हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं न्यूरल पाथवे, इसी को हम कहते हैं न्यूरो सर्किट एट टाइम्स। तो पहला सर्किट हम देखेंगे पॉसिबिलिटी सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट, विच इज हिंदी में अगर कहें ये संभव है, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी सर्किट। तो किसी भी काम को हम करते हैं उससे पहले अगर ये सर्किट फायर नहीं है कहीं ना कहीं, तो हम उस काम को पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश से हम कर नहीं पाएंगे। उस काम को हम कहीं ना कहीं मोटिवेशन खो देंगे। लेकिन जैसे ये पॉसिबिलिटी सर्किट फायर होता है, हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और उस काम को पूरी शिद्दत से हम करते हैं। तो जैसे ये पॉसिबिलिटी सर्किट फायर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमें संभावनाएं दिखती हैं कि ये पॉसिबल है, इसको मैं कर सकता हूँ, और उस काम को करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। इसमें 2 बहुत प्रमुख एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। फर्स्ट, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है। लोग एक टाइम पे सोचते थे कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि कोई इंसान वहाँ तक पहुँचे, उसके समिट तक पहुँचे, उसके टॉप तक पहुँचे। और इस मिथ को ब्रेक किया सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने इन द ईयर 1953, जब वो वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ पे जाके उन्होंने दिखाया दुनिया को कि दिस इज़ पॉसिबल। उसके बाद ऐसे अनगिनत लोग वहाँ पे गए, बहुत लोग गए और जाके वहाँ समिट तक पहुँचे। तो ये कब संभव हुआ? जब टेंजिंग नॉर्गे या एडमंड हिलरी ने जाके वहाँ पे दुनिया को प्रूफ किया कि दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। सेकेंड एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ने जब पहले लोगों को कहा था, डिक्लेयर किया था कि मैन विल फ्लाई, लोग उड़ेंगे लाइक बर्ड्स, तो लोग खिल्ली उड़ा रहे थे, लोग हंस रहे थे उनके ऊपर। लेकिन राइट ब्रदर्स के दिमाग में वो पॉसिबिलिटी सर्किट फायर हो चुका था, उनको पता था कि ये संभव है, हम करके दिखाएंगे। तब उन्होंने 4 साल कड़ी मेहनत की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और फाइनली बहुत सारे फेलियर्स के बाद द फर्स्ट फ्लाइट that happened was in 1903. 1903 में ये पहला एरोप्लेन का जो प्रोटोटाइप है, ये फाइनली सक्सेसफुल हुआ। तो ये देखिए ये कैसे संभव हुआ, ये पॉसिबिलिटी सर्किट से संभव हुआ। ये 2 एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखिए। कभी भी आपको लाइफ में कोई भी टास्क मिलता है, आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने पॉसिबिलिटी सर्किट को चेक कीजिए, वो फायर हुआ है कि नहीं। उसको फायर करना बहुत ज़रूरी है अगर उस गोल तक आप पहुंचना चाहते हैं, उस काम को अगर निभाना चाहते, करना चाहते हैं। तो इवन द वर्ड इम्पॉसिबल आप देखेंगे सेज आई एम पॉसिबल। नाउ द सेकेंड सर्किट इज द एबिलिटी सर्किट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पॉसिबिलिटी सर्किट को फायर करना ही इनफ नहीं है,
हमें एबिलिटी सर्किट को भी फायर करना है। और ये एबिलिटी सर्किट होता क्या है? जैसे पॉसिबिलिटी सर्किट कहती है ये संभव है, एबिलिटी सर्किट कहती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है। हेनरी फोर्ड का ये फेमस कोट मुझे याद आ रहा है अभी, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट एंड इफ़ यू थिंक यू कैंट, इन बोथ द केसेस यू आर करेक्ट। कि आप अगर मन के अंदर आप सोचते हैं कि ये संभव है या ये संभव नहीं है, दोनों केसेस में आप करेक्ट होंगे। उसी तरह आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होंगे, उसी तरह आपके न्यूरो सर्किट्स फायर होंगे और वैसे ही आपके एक्शंस होंगे। और इस सर्किट को कैसे फायर करें? वेरी सिंपल तरीका है इसका एक, कि आप अपने पास्ट के रेफरेंस को देखिए जहाँ पे आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, जहाँ पे आपको लग रहा था इनिशियली कि अचीव नहीं हो पाएगा, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अंत में जाके आपने उसको कर दिखाया। कहते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने अंदर ये एबिलिटी सर्किट को फायर करते रहते हैं बाय रिकॉलिंग दोज इंसिडेंट्स या जो इवेंट्स जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा अचीव किया कुछ। और जो एवरेज लोग होते हैं, जो फेलियर्स मोस्टली होते हैं लाइफ में, वो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, नेगेटिव रेफरेंसेस को ज़्यादा प्ले करते हैं इन फॉर्म ऑफ फेलियर्स। हो सकता है किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, हो सकता है किसी काम को उन्होंने किया और कर नहीं पाए, उन रेफरेंसेस को ज़्यादा प्ले करते हैं, अपने रिग्रेट्स को, अपने मिस्टेक्स को, और यही उनको अपने एबिलिटी सर्किट को फायर करने से रोकता है। अगर पॉसिबिलिटी सर्किट भी फायर है, लेकिन अगर एबिलिटी सर्किट फायर नहीं है, तो वो इंसान उस क्षेत्र में अच्छा कर ही नहीं सकता। वो कभी मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, वो अंदर से बहुत डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड फील करेगा। नाउ द थर्ड सर्किट। थर्ड सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है ये भी, जिसको हम कहते हैं वर्दीनेस सर्किट, कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसके लायक हूँ, आई एम वर्दी। जैसे पॉसिबिलिटी सर्किट में ये संभव है, एबिलिटी सर्किट में मैं ये कर सकता हूँ, और ये वर्दीनेस सर्किट होता है जिसमें कहते हैं कि मैं इसके लायक हूँ, आई एम वर्दी। सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है ये भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि यूनिवर्स उस इंसान को देना चाहता है जो भी चीज़ें उस इंसान को चाहिए, जो डिज़र्विंग फील करता है, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं है, लेकिन वो डिज़र्विंग फील करता है। वो फील करता है कि मैं इसके लायक हूँ, मैं इसके लायक हूँ। जब ये बार बार वो इंसान फायर करता है, वो रिसीविंग मोड में चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको कह रहा हूँ, रिसीविंग मोड। आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई बार कि यू हैव टू बी इन अ रिसीविंग मोड टू रिसीव वॉट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ फ्रॉम द यूनिवर्स। और यूनिवर्स उसी इंसान को देना चाहता है जो रिसीविंग मोड में है, जो फील करता है कि आई कंप्लीटली डिजर्व। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसीविंग मोड का। फीलिंग दैट सेल्फ वर्थ, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ। और सक्सेसफुल लोगों में ये सर्किट हमेशा पाया गया है कि जो एबिलिटी सर्किट है हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव है उनका। खुद को लेके बहुत ही वर्दी फील करते हैं कि आई डिज़र्व ऑल दी हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। जो भी सक्सेस मुझे मिल रहा है कंप्लीटली डिज़र्व, और आगे भी जो मिलेगा वो भी मैं उसके लिए डिज़र्विंग हूँ। और एवरेज लोगों में ये पाया गया है कि वो मोस्टली, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वो फेलियर्स को काउंट करते हैं, अपने खामियों को ज़्यादा देखते हैं, अपनी खूबियों को देख नहीं पाते, अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देख नहीं पाते, अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसके कारण उनका जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। वो फील करते हैं कि मुझसे ज़्यादा डिज़र्विंग तो सेकंड पर्सन है, फलाना इंसान मुझसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, आई डोंट डिज़र्व। वो ज़्यादा टैलेंटेड है, वो देखने में ज़्यादा स्मार्ट है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जैसे ही वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं खुद के लिए, जिसको हम कहते हैं इनर सेल्फ टॉक, उनका जो सेल्फ वर्थ है वो कम हो जाता है और वो अपने वर्दीनेस जो सर्किट है उसको फायर कर नहीं पाते। तो अभी हमने देखा कि ये पॉ टेक्निक क्या होता है, PAW। हमने देखा कि पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और वर्दीनेस क्या होता है, ये सर्किट्स कैसे हम फायर कर सकते हैं, और इन सर्किट्स को फायर करते हुए हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन के एप्लीकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
सो नाउ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ PAW। तो एप्लीकेशन पार्ट में बहुत सिंपल है, जैसे हर वीडियो में होता है कि आपके अभी लाइफ के कोई भी लक्ष्य हो उसको चुनिए आप पहले। हो सकता है पर्सनल गोल हो या प्रोफेशनल गोल हो सकता है कि आप स्लिम होना चाहते हैं, तो आपको पहले तो ये पॉसिबिलिटी सर्किट को फायर करना है कि दिस इज पॉसिबल, मैं पहले स्लिम था या मैं पहले स्लिम थी, अभी भी हो सकता हूं। पहला सर्किट आपने फायर किया। सेकंड सर्किट एबिलिटी सर्किट, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं स्लिम हो सकता हूं, मैं फिट हो सकता हूं। ये खुद के अपने मेंटल स्क्रीन पे विजुअलाइज कीजिए, उसको देखने की कोशिश कीजिए कि आप वाकई में स्लिम हो रहे हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई डिजर्व टू बी स्लिम। मैं डिजर्व करता हूं कि मैं एक फिटर लाइफ जीऊँ, मैं हेल्दी लाइफ जीऊँ। और एक करियर को लेके गोल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ऐसा जॉब चाहते हैं जहाँ पे आपको इतने घंटे काम करने हैं, इस टाइप का जॉब हो। आपने वो डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर सोचा है, लेकिन अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि ये जॉब एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं, इज इट रियलिस्टिक, अगर आपने उसको डाउट किया तो ये जॉब आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको पहले क्रिएट करना है मन के अंदर कि ऐसा जॉब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और मैं उसके लिए तैयार हूं। तो आप एबिलिटी सर्किट को फिर आप फायर करते हैं कि आई कैन गेट दैट जॉब, मुझे वो जॉब मिल सकता है। एंड द थर्ड स्टेप इज वर्दीनेस, कि मैं उस जॉब के काबिल हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और वर्दीनेस सर्किट्स को चेक करें और फायर करें टाइम टू टाइम। सिमिलरली लाइफ पार्टनर, कई बार हम देखते हैं कि लाइफ पार्टनर हम चाहते हैं कि ऐसा हो, उनके अंदर ऐसे क्वालिटीज़ हों, देखने में ऐसा हो। तो आपको पहले तो अपने डाउट्स को निकालने हैं और उसको पॉसिबिलिटी सर्किट को फायर करना है कि ऐसे लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और मुझे मिलेगा वैसा लाइफ पार्टनर। तो मैंने ऐसे 3 लाइफ के आपके एग्जाम्पल्स को दिए। ऐसे कई लाइफ के आपके लक्ष्य हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं, जिनको आप पूरा करते हुए देखना चाहते हो सकता है पर्सनल गोल्स या प्रोफेशनल गोल्स, लेकिन ये टेक्निक हर जगह आपके काम आ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा दिस पॉ प्रिंसिपल, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड वर्दीनेस। तो याद रखिएगा, अगर रणभूमि में जीतना है तो पहले अपने मन भूमि में उसे जीतते हुए आपको देखना है। आई होप इस कंसेप्ट को आप अप्लाई करेंगे अपने डेली लाइफ में। इसको आप अप्लाई कीजिएगा, जैसे हमेशा कहता हूँ 21 दिन देन 90 डेज तक आप इसको करेंगे तो आपके ये सर्किट्स फायर होने शुरू हो जाएंगे, 3 सर्किट्स, और आपके लाइफ को ये बदल सकता है पूरी तरह से। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।